शैलेंद्र भाई, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो यार? नहीं, बात मैं उस तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन नमस्कार जी, स्वागत है आपका द स्पॉटलाइट शो में। आज हमारे साथ में जो शख्सियत हैं उनको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है। प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज़, जोधपुर इंस्टान भंडार के फाउंडर भरत सिंह जी राजपुरोहित। नमस्कार भरत भाई, स्वागत है आपका द स्पॉटलाइट शो में। तो यार, कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत ही बढ़िया, मजा आ रहा है। मतलब यूं कहूं कि अटे आने तबीयत खुश होगी, तबीयत राजी होगी। आपने राजस्थानी भाषा सुन पर हमारी तबीयत खुश होगी। सही बात है, तो अब जगह सुने ला हमारी तबीयत खुश हो जाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर, घणो आभार कि आप मैंने अटे बुलायो, मौको दियो। तो अगर देखें भरत भाई, तो जोधपुर इंस्टान भंडार करके जो आपका पेज है वो अभी तो 1,70,000 फॉलोअर्स के साथ में, और अभी देखा जा रहा है कि आपकी ऑलमोस्ट हर दूसरी या तीसरी वीडियो मिलियंस में जा रही है, और लोग पागल हो जाते हैं आपके रील्स एंड ऑल बनाने के लिए, आपकी ऑडियो पे रील्स वगैरह बनाने के लिए। तो क्या इसके पीछे का अगर हम देखें तो बैक स्टोरी कैसी रही आपकी, ये यात्रा कैसी थी? यात्रा घनी बड़ी भी नहीं कह सकूं, बट बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। वो तो मारो जीव जाने कि केकर यात्रा रही है। बाकी लोगों ने तो वो क्या करे नहीं कि ऊपर वो दिखा करे, आगू फ्रंट दिखे कि यार गजब ऑसम के नहीं लाइफ में तो मज़ा वेला, लेकिन कितना मज़ा है वो तो मारो जीव जाने। बाकी यूँ कहूँ कि आज जो भी चीज़ कर रहा हूँ बहुत मज़ा आ रहा है, और लोग और देखने पाछो की जो उनमें रिएक्शन और लोग पाछे वीडियोज़ बनाए गए, बहुत ही ज़्यादा खुशी होया करे। तो इन सब चीज़ों के पीछे बिकॉज जो आप वर्क कर रहे हैं वो काफ़ी डिफरेंट है। अगर देखें तो आपका जैनर है वो कहीं ना कहीं हटके है, तो उसके पीछे इस जैनर में आने का क्या कारण है? जैसे आपके जो कोट्स होते हैं वो मोटिवेशनल भी होते हैं, कई सारे खिलखिलाने वाले भी होते हैं, और कई सारे ऐसे कोट्स होते हैं जो कि हर किसी को अपना रिलेटेबल चीज़ लगती है, वो हर किसी के लिए रिलेटेबल होते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? कोई स्थिति परिस्थिति ऐसी हुई थी, या फिर डेस्टिनी ने आपको उसकी तरफ धकेला, या फिर कोई उथल पुथल मची दिल के अंदर कि नहीं करना चाहिए वो चीज़? तो इन वास्ते मैं थोड़ी सी डिटेल में बताऊँगा कि आखिर आज मैं जिन जगह में आता हूँ वो किन वजह या फिर किन किकर हूँ। तो बता दूं कि मैं एक मिठाई वाला हूँ, मतलब अब तो नहीं हूँ, तो मिठाई रो काम करियो मैं 7 साल तक। तो आइडियो भी उठो ही निकलियो जोधपुर इंस्टान भंडार, पहला एक जोधपुर मिष्ठान भंडार था। अच्छा, जोधपुर मिष्ठान भंडार करके आपकी दुकान थी, तो आपने मीका जोधपुर इंस्टान कर दिया। वो यो कि एक दोस्त हमारा भाई जो है वो कॉल करियो कि भाई यार मंदिरो टाइम चलतो यानी अमल महीनो इस थो, और उन टाइम फ़ोन करियो कि भाई यार ये तो गजब आइडियो है और जिन्हों आप अच्छा खासा पैसा कमा सको। जने मैं कह भाई थारे भी मंदी हाले कहीं, मैंने क्या कर ध्यान बढ़ियो। मैं क्या जिन टाइम पहला वाला काम धीमे चले नहीं, उन टाइम दूजो काम करने आइडिया आया करे। तो मैं कह देख गेला अपारो काम हो जाए, प्रोफेशन हो जाए, तो आपे अब तो टाइम निकल जावेला। तो मैं क्या आप लोगों वास्ते एक काम करूं, वैसे भी मैं भी लोगों ने मोटिवेट कर करने इंस्पायरिंग वीडियो बनाने हिंदी में मैंने परेशान हो गो। अब मैं ये सब छोड़ूं और मौज मस्ती और मजाक के वास्ते एक मैं पेज बनाऊं। मिठाई तो आप लोगों ने खिलाऊं, अब एक मीठी बातों और मौज मस्ती रे एक वीडियो बनाऊं। तो सिर्फ उठे मिठाई रा मीम्स, मिठाई रे रिलेटेड दुकान में जो कस्टमर आए उन्होंने मीम्स डालता, और इन्हीं एक शुरुआत करी थी 2019 में। 2019 में आपने शुरुआत करी थी, और दोनों का धंधा नहीं चल रहा था इस हिसाब से। तो वैसे आपके फ्रेंड के क्या हाल है अभी? उनका वही हाल है, वो अभी भी मिठाई में अच्छा, वही है। और मंदी की मार झेल रहे हैं। अगर बात करें आपके कंटेंट की, तो आपका कंटेंट जैसे मैंने बोला बड़ा डिफरेंट होता है, और मार्केट में अगर देखें, बिकॉज मैं इन चीज़ों को मार्केट कहूँ तो आपके सामने मार्केट कहूँ तो कोई हाँ वो मैं समझ सकूँ, क्योंकि हर एक चीज़ रो मार्केट होया करे, और इन्फ्लुएंसर और कंटेंट वास्ते भी एक मार्केट ही है। जो मार्केट में आपका कंटेंट है वो हर किसी से डिफरेंट रहता है, और देखा जा रहा है कि वॉइस ऑफ भरत सिंह की अभी तक कोई कॉपी नहीं आई है। तो इसके पीछे आप अपने आप को कहाँ करते हैं? बिकॉज ये जर्नी अगर मेरे नज़रिए से देखें और जनता के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो एक तपस्या जैसी है। इतने अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आना जो कि हर किसी को रिलेटेबल लगे, हर कोई इसको अपने साथ में जोड़े, और हर कोई इतना प्यार दे रहा है। तो आप अपने आप को किस तरीके से देखते हैं इन सब चीज़ों में? आप बात करिए और तपस्या रही, तो मैं बता दूं कि हमारी ज़िंदगी रो अगर मैं बदलाव कहूँ या फिर टर्निंग पॉइंट कहूँ तो वो हो विपसना। विपसना के बारे में आप शायद सुनिए जो वाला। जी बिल्कुल। एक तरह की साधना है जो 10 दिन तक होया करे,
और विन विपसना ने करने रे बाद रे मैंने एक ज़िंदगी रो एम मिल गो तो, और सच रे मैंने समझ आ गो कि ज़िंदगी कहीं है, मैं कहीं हूँ, बॉडी और हर चीज़ हूँ एक कनेक्शन रो समझ आ गो कि आखिर अपन करनो कहीं है। तो वह चीज़ समझ आ गई। तो और फिर इन चीज़ ने मैं हमारा काम रे मैंने इन्वॉल्व कर दी थी विपसना ने। और दूसरी बात आप मैंने कही थी कि कंटेंट डिफरेंट क्यों है और अलग क्यों है और कॉपी अज तक नहीं देखी वाला। तो काफ़ी लोग बनावे है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी मुश्किल है। तो वह है अपनी खुदरी एक एनालिसिस, पर्सनल एनालिसिस और पर्सनल प्रोस्पेक्ट। तो मैं आपने मारे अगर कंटेंट की गहराई बताऊँ तो यूँ करे कि मैं वहाँ नहीं देखूँ कि मैंने कई चीज़ करनी है, मैं हमेशा कंटेंट ने फिल्टर करने देखा करूँ कि मैंने कई चीज़ नहीं करनी है। अगर देखें तो आप वाली रील्स है वो कई सारी रील्स आपके पेज पे नहीं चल रही है, लेकिन लोग जो है वो आपकी रील्स को कॉपी करके अपने पेजेस पे डाल रहे हैं और वो मिलियंस में व्यूज़ जा रहे हैं उनके, और वहीं आपके यहाँ देखें तो केस में जा रहे हैं। तो उस चीज़ के बारे में आप क्या कहेंगे? और तो देखो सा एक एल्गो है जो अगर मैं इन्हें, क्योंकि इतना साल ही कंटेंट जर्नी है, एक 7 साल ही कंटेंट जर्नी। आज तो लोग देखे कि भरत सिंह, वॉइस ऑफ भरत सिंह, लेकिन इन्हें पीछे री जो कहानी है, कंटेंट रे लारे री जो कहानी है, वह है पूरे 7 साल की मेहनत है। मतलब जिन टाइम में मिठाई रो काम करतो और मैंने एक वॉइस रिकॉर्ड करने वास्ते रात रो इंतज़ार करना पड़तो 1 बजे रो, क्योंकि दिन में मैं दुकान माते रहो तो कर नहीं सकतो। तो रात 1 बजे फ्री होता और फिर विन टाइम जाने में रिकॉर्डिंग करता। तो वह एक जर्नी है। तो इनमें वह मेहनत है एक। और अब कहीं है कि घनी बार सब काफ़ी क्रिएटर साथ में होया करे कि उन्होंने मत नहीं चल रहा और दूसरी माता चल जाया करे, वो मैटर करिया करे एक क्राइटेरिया रो और एक एल्गो रो। तो कुछ आईडी में एल्गोर मैंने लोगों ने वह रिलेटेबल लाग जाए और वो उठू ही ज़्यादा शेयरिंग, ज़्यादा इनमें रिएक्शन आवे तो वह चीज़ चल जाए। बाकी देखो जाने खुशी बहुत वे, पर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जितना भी दोस्त है, जितना भी भाई लोग है, वे चढ़ाया करे रील्स और खुशी तो है, पर मोटियों छोटो मोटो क्रेडिट देते सही है, मेहनत आपकी तो है। क्रेडिट रा भूखा हमारा और कहीं नहीं चाहिए। हाँ वो पया भी है, छोड़ो। हाँ तो अगर देखें आपकी रील्स है वो मिलियंस वगैरह में जा रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से देखें तो 1-1.5 महीने से आपके जो पेज की ग्रोथ है वो रुकी हुई थी, और आपके 165K से लेके 170K तक पहुंचने का जो सफ़र था वो काफ़ी एक दिक्कतों वाला रहा, बिकॉज आपने नए नए कॉलेब्स भी ट्राई किए थे उसके बीच में। तो क्या कारण था कि कहीं ना कहीं लोग जोधपुर इंस्टांट भंडार को भूल रहे हैं, या फिर ये इसमें भी आप एल्गोरिदम को ही दोष देंगे? नहीं, ना मैं एल्गोरिदम ने दोष दूँला, ना मैं भूलने की बात कहूँला। हो सके कहीं होया करे कि अपने नई चीज़ ट्राई करनी चाहिए, लेकिन जिन टाइम नई चीज़ ट्राई करो नहीं, विन टाइम नई चीज़ लोगों ने हजम होने में, उन्होंने वापाची एक्सेप्ट मैंने थोड़ी मुश्किल होया करे। अगर सेम चीज़ देवला तो फिर वो चलेला, लेकिन थोड़े टाइम बाद में बोरिंग फील हो रहा। तो क्रिएटर हमेशा सोचा करे कि मैं हर बार कई चीज़ नहीं दूँ मार्केटर मैंने, लोगर मैंने, बट विन चक्कर में कहीं या करे कि आप थोड़ा सा नई चीज़ ट्राई तो कर लो, लेकिन विनो रेस्पॉन्स मिलनो या नहीं मिलनो वो पब्लिक रे हाथ में मैंने या करे। तो वही एक वजह होती, मैं काफ़ी चीज़ें एक साथ मैंने ट्राई कर ली, बट वो है कि अड़ो कहीं नहीं है कि लोग जोधपुर इंस्टांट भंडार ने भूले, अड़ो कहीं अच्छा, मतलब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस अभी भी मौजूद है, लेकिन अभी व्यूज़ जो आपके वीडियोस पे आ रहे हैं वो काफ़ी, एक कहते हैं ना कि हिट वाले हैं। तो इससे कहीं ना कहीं आपको इंस्पिरेशन मिल रही है, और फ्यूचर में आपने क्या सोच रखा है कि जोधपुर इंस्टांट भंडार में वही शिक्षाप्रद कंटेंट या फिर वही राजस्थानी की अटखेलियाँ लेके आएंगे, या फिर आपका कुछ विचार है कि कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करने का भी आपका विचार है? देखो, नया तो एक्सपेरिमेंट जब तक मैं हूँ और जब तक लोग साथ मैंने जुड़ियोड़ा है, एक्सपेरिमेंट तो हर दिन होता रहे। अगर मैं वीडियो डालूँ तो वह बड़ी बात नहीं कि वीडियो डालना एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, मैं बैठा हूँ कंटेंट लिख रही हूँ तो वो भी एक एक्सपेरिमेंट हो रही है। काफ़ी बार इतना तो कुछ 2-3 कॉपी होती है अड़ी भरी उड़ी पड़ी वाला, जिन मैंने कंटेंट रिकॉर्ड भी नहीं करी हो, लिख दियो, लेकिन वो ठीक नहीं लागो साहब, तो वो हजियों पड़ी है। तो नई एक्सपेरिमेंट उठू शुरू हो जाएगा, फिर बैठा हूँ तो भी हर रोज़ हर मिनट एक एक्सपेरिमेंट हो तो ही रहे। तो कहीं ना कहीं देखें तो कंटेंट क्रिएशन आपके लिए एक खेल के टाइप में हो गया है। और जैसा मैंने बोला कि यार अभी बीच में आपके पेज की जो ग्रोथ है वो काइंड ऑफ रुकी हुई है, लेकिन उस चीज़ को भी आप इतने अच्छे तरीके से हैंडल करके और बहुत शानदार से रिजल्ट्स आप लोगों को दे रहे हैं। तो इसमें नए क्रिएटर्स को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? मैं नए क्रिएटर्स ने आज कहना चाहूँगा कि पहली चीज़ होया करे कि होड़ करनी बंद कर देनी चाहिए।
कॉपी करनी कोई बड़ी गलत बात नहीं है, लेकिन होड़ करनी गलत बात है। कुछ लोग क्या करें कि यार आप तो उसकी कॉपी कर रहे हो या फिर इसकी उसकी ये करो। कॉपी करनी कोई गलत बात नहीं है, कॉपी करें, हम हर कोई एक दूसरे की कॉपी तो कर रहे हैं। आज चाहे आप हो या मैं हूँ, हम कौन सा अपनी जब पैदा हुए थे तो सारी चीज़ें लेके आए थे। आज मैं जो भी कर रहा हूँ तो जो भी कर रहा हूँ आसपास से सीख के ही तो कर रहा हूँ। मैं पैदा हुआ तो ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में तो मैं लेके नहीं आया, तो मैंने इस दुनिया से ही तो सीखा है। तो आपके कंटेंट के लिए आप इंस्पिरेशन किन्हें मानते हैं? क्योंकि जैसा मैंने बोला कि आपका कंटेंट ना तो अभी तक कॉपी हुआ है और आप जो कंटेंट दे रहे हैं वो पास्ट में हमने कभी देखा नहीं है। तो ये सिर्फ हमने नहीं देखा है या फिर रियल में नहीं, और आपके इंस्पिरेशन का मेन स्रोत क्या है? हमारी इंस्पिरेशन की अगर मैं बात करूँ तो पहला स्रोत यानी मतलब शुरुआत रही अगर मैं बात करूँ तो हमारे माता जी है, जो मैंने चीज़ों बोले तो छोटी छोटी बातों सिखाई, लेकिन वे हमेशा साथ है। और कुछ हमारा मेंटोर भी है जो हमेशा यूँ लारे खड़िया है कि भरत ये नहीं वो करना है। और कुछ लोग हमारा दोस्त है जिन्होंने कनु मैं राय लिया करूँ। और सबू बड़ो इंस्पिरेशन तो जो देखने वाला और सुनने वाला है, क्योंकि वही डिसाइड करिया करे कि मैंने कहीं करना और मैं डिसाइड करूँ कि उन्होंने कहीं देना है। और उन्होंने भी बड़ी इंस्पिरेशन मैं बताऊँ तो मैं खुद। अच्छा, आप खुद को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। ऐसा आपने कहा कि आपकी कामयाबी के पीछे आपकी माताजी का बहुत बड़ा हाथ है और आपने कुछ मेंटोर्स भी बताए अपने, तो क्या आप उन मेंटोर्स का नाम लेना चाहेंगे? अब मैं मेंटोर्स का नाम लूँ ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे हैं। अच्छा, मीन्स हर किसी से हम चलते गए, कारवां बनता गया, वो कारवा चीज़ बनता है। है क्या अभी मैं कि काफ़ी कुछ मैं छोटा छोटा टाबर वेणों खनु भी सीखूँ, और कुछ एज ओवर है उन्हों खनु भी सीखूँ, और कुछ लोग हैं जो कुछ भी नहीं करे, मतलब जो ठालेड़ नहीं, मैं उन्होंने खनु भी सीखूँ। ठालेड़। हाँ, मतलब जो कहीं नहीं करे बेकार है तो उन्होंने खनु भी सीखने में मिले कि यार अब बेकारी काम रही नहीं है। तो यार भरत भाई, देखो पॉडकास्ट में आए हो तो कुछ अंदर की बातें निकालना तो मेरा काम है। तो वही चीज़ है कि पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताइए। कोई ऐसा, जैसे माताजी के अलावा कोई और ऐसी महिला जिनसे कि आपको इंस्पिरेशन मिलती हो, कोई डेटिंग का एक्सपीरियंस, या फिर देखें तो आपके लाइफ का सबसे बड़ा कोलैब, शादी, इन सब चीज़ों का क्या है? देखो वैसे तो अगर कोई महिला रही आप कहे हो या फिर कुछ, तो फिलहाल तो मैंने तो खाली एक सिर्फ इमेजिनेशन है हमारे कने, और कोई है नहीं। काफ़ी बार कंटेंट मैंने सुनिया करे लोग कि सुनो बनी सा सुनो कम, तो वही सिर्फ और सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है, ना कि कोई एक पर्सन है। और आगे की बात है तो मैं थोड़ा एक अलग थ्योरी रो इंसान हूँ कि वो या करे नहीं कि हर कोई ने एक बेहतर इंसान की तलाश होया करे, लेकिन बेहतर इंसान मिलिया भी तो नहीं करे नहीं, क्योंकि हर कोई बेहतर है नहीं, अपने भी ध्यान है, और हर कोई वैसे भी नहीं है, मतलब हर कोई ख़राब भी नहीं है, हर कोई अच्छा भी नहीं है। और तलाश सबने रिया करे कि एक बेहतर इंसान मिल जाए, लेकिन मैं मारो मानना हुआ है कि बेहतर इंसान मिले न मिले, खुद ने ही तो अच्छो तलाश दो, खुद ने ही तो बेहतर बना लो कि कोई और ही तलाश पूरी हो जाए। वाह यार, मतलब मिस्टर परफेक्शन को मिसेस परफेक्शन चाहिए, कहीं आप ये कहना चाहते हैं? चाहिए नहीं, मतलब मिल जाएगी, मिल जाएंगे, मिल जाएंगे तो नहीं, अगर देख रखा हो या फिर कोई चेकलिस्ट हो तो प्लीज़ बताइए ना, हमारे व्यूअर्स भी देखेंगे तो वो कर देंगे। नहीं, चेकलिस्ट तो कुछ नहीं, बस एक पूरी चेकलिस्ट मैंने इतना मैं कहूँगा कि मैंने सिंपल चीज़ें बहुत पसंद है। वाह सिंपल चीज़ें, लेकिन आपके कंटेंट तो इतने सिंपल नहीं होते, वो तो बड़े जटिल से होते हैं, हर किसी को समझने में भी वक्त लगता है। लेकिन मैं तो सिंपल हूँ ना। अच्छा, ये मस्तिष्क थोड़ा वैसे है, बाकी तो सिंपल ही है सब कुछ। मतलब आप अपने काम को अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल। बाकी अगर कोई देखने वाला होवे, और अजय तक तो रिजर्वेशन हुई नहीं है कुछ। अच्छा, मतलब सीट खाली पड़ी है, RAC भी नहीं है अभी तक? अभी तक RAC भी नहीं है, वेटिंग भी नहीं है। मतलब कोई अगर चाहे तो अप्रोच लगा सके। अच्छा, अप्रोच लगा सके तो हमारा जब ये पॉडकास्ट एयर होगा तब बिल्कुल आपके पास में अप्रोचेस कोशिश रहेगी कि बहुत सारी आए और हम इस पार्ट को तो पर्सनली प्रमोट करेंगे। भरत भाई देखिए, पर्सनल लाइफ की बात हुई, आपने अपनी जर्नी की बात करी, और देखें तो आपके जो कंटेंट हैं वो मोस्ट ऑफ कंटेंट राजस्थानी के अंदर होते हैं। आप जो प्रमोशंस एंड कोलैबोरेशंस भी करते हैं वो भी राजस्थानी के अंदर करने का कोशिश करते हैं। तो राजस्थानी के प्रति ये खास लगाव के पीछे क्या कारण है? मतलब आप अपने पेज की शुरुआत ही राजस्थानी से करी थी, या इसके पीछे आप क्या चीज़ को मानते हैं? यूँ बताऊँ कि लारला 7 सालों में मेहनत कर रही हूँ, तो मैं सब हिंदी में कंटेंट था हमारा,
और मैं यूँ भी नहीं कहूँगा कि मैंने शुरुआत हूँ वो थो कि नहीं मुझे राजस्थानी के लिए करना है, या फिर मैं सिर्फ राजस्थानी वास्ते ही मोटिव रे तौर माते शुरू करूँ कि आड़ो कुछ भी नहीं है, क्योंकि झूठी बातों अपाऊँ करी जे नहीं। तो शुरुआत थी मारी, जो पहला कंटेंट मैं जो भी बनाऊँ तो वे हिंदी में था, इंस्पायरिंग और मोटिवेशन लाइक दैट। लेकिन उनमें पार पड़ी को नहीं, वो कह नहीं कि लोगों ने दियोड़ो ज्ञान हजम नहीं हुए। तो मैं शुरुआत करी थी राजस्थानी मतलब सिर्फ एक मीम पेज पर काफ़ी मेहनत करी थी मैं हिंदी महीने, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं। तो फिर एक दिन थोड़ा सा दिमाग में आया कि यार लोगों ने समझ क्यों नहीं आवे। तो मैं इन लार वजह हो सके कि मारे समझावनो तरीको सही नहीं है। पचा समझ आयो कि आपे अपरी बात ने उन भाषा रे मैंने बहुत बेहतर तरीके से समझा सको जो अपरे मारे खोले रे मैंने बैठने पे सीखियो। तो मैं के सहारो लेगो, मैं ट्राई कर लो पर कहीं लागे। तो कुछ लाइनों में शुरुआत में मैंने रिकॉर्डिंग करी कुछ चीज़ों, और रिकॉर्डिंग करते ही वाह हो नहीं कि लोग रिलेट कर दियो कि अरे यार कठिन घटिया हमारी बात है। अच्छा, ये मेरी बात कर रहा है आपने, मतलब ठेठ राजस्थानी को पकड़ के आप चले, तो आप इसमें भाषा को मानते हैं या फिर अपने लिखने की शैली को मेन मानते हैं? मैं भाषा न मान्या करूँ, शैली तो यूँ होया करे कि लिखने री शैली तो वही जाए, लेकिन जब तक महीनों भाव नहीं आवेला नहीं, आप शैली कितनी भी परफेक्ट लिख दो, कुछ भी लिख दो, लेकिन जब तक उन बात रे लेने कोई मनु भाव ही नहीं निकलेला तो फिर वह शैली वो या फिर भाषा वह धरी रह जावेला। मतलब भाषा की मिठास को आप सर माथे पे लेके चल रहे हैं राजस्थानी को। लेकिन आपने इतनी सारी बातचीत करी, आपका सारा कंटेंट राजस्थानी के अंदर रहता है, लेकिन अभी राजस्थानी को संविधान की 8वीं अनुसूची में जब शामिल करने के लिए एक आंदोलन छिड़ा हुआ है, कई युवा उसमें सम्मिलित हुए हैं, लेकिन अगर भरत सिंह राजपुरोहित को देखें तो राजस्थानी में इतने कंटेंट बनाने के बावजूद भी वो अपने आप को ना तो उससे रिलेट कर रहे हैं और ना ही आपने किसी तरीके की पोस्ट या स्टोरी भी डाली है इससे रिलेटेड। तो क्या आप इन सब चीज़ों से भागते हैं राजस्थानी के प्रति? क्या आपका लगाव सिर्फ कंटेंट तक ही सीमित है? देखो लागणियों ने तो आज लागेला कि सिर्फ आप रे कंटेंट और इनारी जो खुदरो पापड़ हेकने वाली बात है, लेकिन अड़ो नहीं है। पहली चीज़ तो मैं आपने बता दूं कि मैं इन चीज़ों में थोड़ा उलझन में पढ़ना नहीं चाहूँ। मतलब जैसे लोगों ने क्या होना कि साहब आप आ चीज़ करो वह चीज़ करो, मैं मारो शुरुआती हूँ थोड़ा स्वभाव रही हो कि मैं कोई ने ऑर्डर नहीं करी हूँ कि आप आ चीज़ करो। मैं इनमें विश्वास रखूँ कि मैं खुद इन्हें अप्लाई करूँ ताकि इन्हें देखने लोग करनी शुरू कर दे। तो आप भी है कि आज जैसे अब आप देखे हो कि कुछ विधायक है जो राजस्थानी मैंने शपथ ली है, तो इन्हों ध्यान पड़े और समझ भी आवे कि राजस्थानी ने जो 8वीं अनुसूची मैंने जो रखनी है और इन राजस्थानी ने एक मातृभाषा रे राजस्थानी मातृभाषा रे तौर माते मान्यता मिलनी, मने लागे कि अब मुश्किल नहीं है, आसान है। लेकिन मारो मानना ओ है या फिर एक कठिन घटी, क्योंकि मान्यता तो मिल गई उन बाद रे महीने आप भी नहीं कदर करो ला गई। तो मारो और मैं हमेशा कोशिश रही है कि मैं कहने नहीं करने बताऊं, और मैं सोचूं और मारो जो कंटेंट है विने आज आगे वाले फ्यूचर में भी आ सोचूं कि इतना खूबसूरत और प्यारे तरीके में मैं राजस्थानी भाषा और राजस्थानी कल्चर ने रिप्रेजेंट करूं कि लोगों ने प्यार हो जाए और मजबूर हो जाए बोलने ने। यार देखो, अभी जो आपने बात कही वो बहुत प्यारी बात थी कि राजस्थानी में कंटेंट को इतना बढ़ा के परोसो लोगों के सामने कि राजस्थानी से उन लोगों को प्यार हो जाए। लेकिन अगर देखें तो ये बातें सुनने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन क्या भरत सिंह इन सब चीज़ों से भाग रहे हैं या फिर क्यों? अभी आपने बोला था कि आपने जब कंटेंट हिंदी में देने शुरू किए थे उस वक्त लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किए थे और राजस्थानी में डालती उन्होंने रिलेट करना शुरू किया, और उस वक्त के बाद में आपके जो पेज जोधपुर इंस्टांट भंडार प्लस भरत सिंह की जो पर्सनली ग्रोथ है वो हुई। तो आपको नहीं लगता कि युवा तैयार हैं और आपको इस आंदोलन में कूदना चाहिए? देखो मैं आपने पहले ही कह दी कि मैं हमेशा एक ऑर्डर और इन तरह की चीज़ों और मैंने पढ़ने में हमेशा बची हूँ। हालांकि मैंने भी ध्यान है कि नेम फेम इन्हों ज़्यादा मिलिया करे और लोगों ने एक्सपेक्टेशन भी है कि यार मैं आगे आऊँ, पर जट ज़रूरत वाला मैं आगे आऊँ ला, जट मैंने लागे लाने की अट हमारी ज़रूरत है तो उठ मैं आगे आऊँ ला। लेकिन मैंने इन बात की खुशी है कि मैं बैक रे मैंने काम कर हूँ। अब आप देखो नहीं तो भारत रे जो सुरक्षा है यानी बाहरी सुरक्षा तो अपर जो आर्मी वाला करे है, लेकिन बाहरी सुरक्षा सिर्फ काम नहीं आवे, अंदरूनी सुरक्षा भी जरूरी है सरकार। तो कोई तो हो जो अंदरूनी सुरक्षा भी करे राजस्थानी रे, बारे तो लड़ना लड़ता रहेला, जिन्नी जो पोजीशन है वो तो लड़ने री जिनी जगह माता है वो लड़ेला, वो बारे में भी भिड़ेला, लेकिन मायनी चीज़ है विन वास्ते तो कोई होना चाहिए नहीं।
मतलब भरत सिंह अगर देखें तो नींव की ईंट बनना चाहते हैं, शिखर नहीं बनना चाहते। नहीं, नीवरी ईंट तो मैं नहीं बन सकूला, लेकिन इन भवन री राजस्थानी रे भवन री एक छोटी सी ईंट तो मैं जरूर कोशिश रहेला कि वह बढ़ूँ। तो कहीं आपको समिति के कुछ युवाओं ने अप्रोच नहीं किया, या फिर लोगों की तरफ से आपको फोर्स नहीं मिलता है कि यार भरत साहब प्लीज़ आप इस आंदोलन में आओ? क्योंकि अगर देखें तो अगर भरत सिंह राजपुरोहित जो जिनका कि राजस्थानी के प्रति इतना मीठा लगाव है, आपकी ऑडियंस आपको इतने चाव से सुनती है, तो ये तो एक कॉमन सी बात है कि यदि आप उस आंदोलन में उतरेंगे या फिर आप इंस्पिरेशन देंगे लोगों को, या फिर आप गवर्नमेंट के प्रति कोई स्टेप्स उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसको एक सपोर्ट मिलेगा, एक ईंधन का काम करेगी आपकी सिर्फ एक आवाज़। तो इन सब चीज़ों में आप अपने आप को क्या आप छुपा के रख रहे हैं, या फिर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके कंटेंट पे कोई असर ना पड़ जाए, या फिर सिर्फ यही है कि यार एक प्यार है जो आपने बात बोली कि आप लोगों के सामने नहीं आना चाहते बस? वह भी है, और दूसरी बात देखो सरकार की ज्यों हर आदमी माथे जिम्मेदारी होनी, तो इन जिम्मेदारी में भी समझना चलना पड़े। भूखा भजन भी हुए नहीं। आज मैं राजस्थानी गीत तो गावना शुरू कर दूँ ला, लेकिन मने ध्यान है कि मारो परिवार मारो घर की कर चलेला, विन वास्ते भी मने मेहनत करनी पड़ेला। और अगर आप कोई बड़ी चीज़ वास्ते कोई काम कर रहा हो, तो आपने कुछ छोटी छोटी चीज़ों को खुद ने बचाना रखना पड़ेला। बहुत प्यारी सी बात बोली आपने, बहुत अच्छी सी बात बोली। और आपका जो समर्पण हम अभी राजस्थानी के प्रति देख रहे हैं कि आप लोगों के सामने आए बिना या फिर कोई अधिक दिखावा किए बिना आप राजस्थानी को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और राजस्थानी के प्रति लोगों का प्यार इतना बढ़ा रहे हैं कि लोग मजबूर हो जाए वो बोलने में। और जब लोग बोलना शुरू होंगे तब सरकार को अपनी तरफ से मेहरबानी करनी ही पड़ेगी, इस चीज़ करनी ही पड़ेगी, वो तो दिख रही है। अभी आपने एक बात कही थी कि भूखा भजन नहीं होए, ठीक है, तो अब मैं थोड़ी सी बिजनेस वाली बात पे आता हूँ। अगर देखें और साहब काम ही वही है, और मैं चाहूँ भी कि आप करो धंधेरी बात। ओवरऑल सबका टारगेट भी यही होता है ना। बिल्कुल। तो भरत सिंह का अर्निंग का सोर्स क्या है? आपको कई सारे मैसेज आते होंगे, गणे हमें साहब कैसे कर रहे हो ये सारी चीज़ें, या फिर आपके घर वालों के से भी होता होगा कि यार भरत जोधपुर में चले गए, बिकॉज आप एक ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का टचअप बहुत कम होगा। तो आपकी अर्निंग का मेन सोर्स क्या है? आप अपने सोर्सेज को किस तरीके से मैनेज करके चल रहे हैं? प्लस हमने देखा कि आपके 2 ब्रांड्स भी हैं, टेक्सट्रिक्स और वस्त्राज करके, तो उन चीज़ों के बारे में प्लीज़ बताइए। अगर मैं बात करूँ अर्निंग री, और आप पूछो ला कि कितना पैसा कमाओ, तो मैं आई जो कहूँ ला कि जो सांवरियो दरावे उनमें राजी हूँ साहब। और वो भी पर बताना ज़रूरी भी है कि साहब आखिर वो रस्तो कठिन हुए जटिन थारे लक्ष्मी माता आया करे, क्योंकि हर आदमी मैं लोगों ने देखे हूँ सरकार की, जिन टाइम लोग पूछा करें नहीं कि आप कहीं करो, उन टाइम पे हिसाब लगाया करें कि आपने इज्जत कितनी देवनी है। भरत भाई बात ही बात में आपने बहुत ही और बड़ी चीज़ बोल दी है। और आप भी है कि काफ़ी बार मैंने पूछा करे, हमारा अंकल जी पूछो कि भरत कहीं करे तू आजकल। मैं क्या अंकल जी वीडियो वगैरह बनाऊँ, कंटेंट क्रिएट कराऊँ। अच्छा ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन करे कहीं है। तो उन्होंने वास्ते बात थोड़ी सी मिस्ट्री है कि आखिर इन पाड़ पया घटों आवे। तो देखो सीधी मतलब जो भी इनकम सोर्स है मैं डायरेक्टली बताऊँगा, कितना कमाऊँ मैं बात तो नहीं बता सकूँ, क्योंकि मैंने भारत सरकार ने हिसाब देना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। अच्छा, मतलब आपका जो मैटर है अर्निंग का वो टैक्सेस तक पहुंच रहा है। हाँ बिल्कुल, तो इससे हम अनुमान लगाएं जी। तो देखो पहला मेरा इनकम सोर्स है मेरी आवाज़, जिसमें ऑडियो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे वॉइस ओवर है, जिसमें इनविटेशन कार्ड है, किसी के लिए कुछ प्रमोशंस होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, किसी की जो डॉक्यूमेंट्रीज होती है वो रिकॉर्ड होती है, और बाकी जो प्रमोशन करते हैं हम अपने इंस्टा पर जो भी पेज के ऊपर, वो अर्निंग सोर्स है। और यूट्यूब भी हमारा एक अर्निंग सोर्स है। और इसके अलावा हमारे पास में अर्निंग सोर्स के तौर पे बताऊं तो हमारी एक सर्विस है जिसका नाम रखा है टेक्सट्रिक्स, जिसमें टैक्स रिलेटेड हम सर्विस देते हैं। जैसे ITR फाइल करना हो गया, GST है, ऑल टाइप लीगली डॉक्यूमेंट्स है, उनको बनाना। और अभी कुछ ही टाइम में हम अपना एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, कपड़े का ब्रांड वस्त्राज, जो सुना होगा देखा होगा। जी, आपके रील्स काफ़ी बने हुए थे लेकिन काफ़ी वक्त हो गया वो आया नहीं, अप्रॉक्स 1 से 1.5 महीना हो गया। तो इसके पीछे क्या आप कुछ बड़ा धमाका करने की प्लानिंग में? तो देखो सरकार काफ़ी टाइम मैं भी समझूँ कि लोग काफ़ी इंतज़ार है मैंने, और मैं अनाउंसमेंट काफ़ी पहला कर दियो, तो मतलब दीपावली से पहला कि हमारा एक ब्रांड है वो लॉन्च हो रहा है, हम आ रहे हैं कपड़े का ब्रांड लेके। लेकिन जिन टाइम आप करना चाहो नहीं उन टाइम ध्यान पड़ेगी साहब, ये बातों कहनी आसान है लेकिन करनी बहुत, कई सारी चीज़ें पीछे छूट जाती है। देखो बात यूँ है साहब कि कोई अच्छी चीज़ होने में टाइम तो लग गया करे,
मैं अनाउंसमेंट पहला कर दियो तो कि साहब बहुत जल्द आपके बीच में एक बहुत ही बढ़िया सा ब्रांड लेके आ रहे हैं, लेकिन जिन कहण में और करण में थोड़ा फर्क रह जाया करे, क्योंकि जितनी चीज़ों आप सोचो नहीं इतनी आसान नहीं हुआ करे। एक ब्रांड बनाना और इन्हें लॉन्च करना थोड़ा मुश्किल होया करे, पर ज़्यादा मुश्किल तो नहीं। बाकी मैं आश्वासन दूँ कि एक बहुत ही शानदार और कमाल की चीज़ होने वाली है। तो देखें तो आपने बोला कि शानदार और कमाल की चीज़ होने वाली है, लेकिन साथ ही में आपने एक और बात कही है कि जो चीज़ें सोचते हैं वैसी होती नहीं है। तो आपको लगता है कि क्या आप इन्फ्लुएंसर भरत सिंह और एक बिजनेस पर्सन भरत सिंह को मेंटेन कर पाएंगे? थोड़ा मुश्किल है, हालांकि काफ़ी लोग मैंने कहो भी हो कि भाई साहब थोड़ा मुश्किल वेला, लेकिन ये है कि अगर आप कोई सिचुएशन फेस करो ही नहीं और अगर आप कोई चैलेंज ले ही नहीं तो फिर कई मतलब है। आज तक रे ऊपर ज्ञान है, क्योंकि मैं बात करूं पहला रही तो फिर मैं पहला एक बिजनेसमैन ही तो था और कंटेंट क्रिएटर तो बाद में बनी होगा, और भूखा भजन तो कितना दिन करोला। देखो साहब बात यूँ है कि कोई चीज़ खुदरी करनी भी ज़रूरी है। मैं उन चीज़ में विश्वास रखूँ कि हाँ मैंने खुद रे माते विश्वास है, लेकिन कंटेंट क्रिएटिंग जर्नी देखो यूँ ही जाए, कदे कौन मार्केट में रहे और कदे कौन बाहर जाए, लेकिन बिजनेस एक वो है करे कि उन्हें अगर आप सही तरीके में मैनेज करो तो हमेशा साथ मैंने चलिया करे। आप स्टेबिलिटी के लिए ये चीज़ कर रहे हैं वही जी। तो देखें तो बात करी हमने इन्फ्लुएंसर भरत सिंह और बिजनेस पर्सन भरत सिंह की, लेकिन लोग आपको भरत साहब भी बोलते हैं, भरत भाई भी बोलते हैं। तो वो तो एक बात हुई आपके इन्फ्लुएंसर बनने के बाद की जर्नी की। अगर हम बात करें भरत और भरत साहब में, तो आप उन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंट लाते हैं? देखो भरत तो हमेशा पहला भी था और आज भी और हमेशा रहेला, वो हर कोई ने मैंने कहने की ज़रूरत नहीं है। अब यूँ है कि मैं नाम रो पूछूं कि भरत और भरत साहब वाली जर्नी है, तो हमारे पिताजी है वो मैंने कभी कोई ने तू करो नहीं देवन दियो, कोई रे भी कोई अगर तू करो भी दे दे तो भी उन्हें टोक देता। आज भी है तो भी मैंने बड़ा भाई साहब भी अगर कुछ तू करे बुला दे तो हमारे पिताजी टोक देवे। तो मैं मन ही मन एक चीज़ सोची थी कि कुछ काम आड़ो करना है कि उन्हारी बात रो मान रखना है, कि कोई अपन एड़ो काम नहीं करना कि कोई तुकारो दे दे, कि अपर पिताजी अजे तक आपन कभी तुकारो नहीं दियो है तो दूजो बारे रो पर्सन की कर तुकारो दे सके। तो काम रे महीने मैं हमेशा कोशिश रही कि इतो अच्छो काम करो कि कभी कोई मौको नहीं मिले कि अपन तुकारो देवे या फिर कुछ रेस्पेक्ट भी नहीं करे। देखिए आपने अपने फैमिली की बात करी, अपने माता जी की, पिताजी की, भाई साहब की बात करी आपने, लेकिन देखा जाए तो जोधपुर इंस्टांट भंडार करके जो आपका पेज है उस पर कभी आपने अपने फैमिली पिक्चर्स और अपने गांव के फ़ोटोज़ तो काफ़ी आपने डाले हैं, आपके गांव के वीडियोज़ आपने काफ़ी डाले हैं। आपका गांव चावंडा है जी, तो वो काफ़ी डाले, लेकिन फैमिली के साथ में आपने अभी तक कोई फ़ोटोज़ और वीडियोज़ पोस्ट नहीं किया। प्लस आपकी जो फॉलोइंग लिस्ट है वो बड़ी छोटी सी है, 2 आपके स्टार्टअप्स है टेक्स ट्रिक्स एंड वस्त्राज, और एक आपका जो पर्सनल अकाउंट है आई एम विनर बॉय करके, जो कि आप खुद एक्चुअली हैं विनर बॉय हैं, आप उनको ही फॉलो कर रहे हैं। तो क्या आप फैमिली को इस जर्नी से डिफरेंट मानते हैं या अलग रखना चाहते हैं, लोगों के सामने आप नहीं करवाना चाहते, या फिर जोधपुर इंस्टांट भंडार को अपना एक सिर्फ पर्सनलाइज एक एसेट रखना चाहते हैं? हाँ नहीं अड़ो कहीं नहीं है, बस बात यूँ है कि मैं हमारे फैमिली वास्ते और हमेशा सबरे वास्ते भरत बनने रहना चाहूँ, ना कि जो एक इन्फ्लुएंसर या फिर एक फेमरे वालों। और हमारी फैमिली में ने कोई ने प्रॉब्लम भी नहीं है कि मैं कोई ने फॉलो करूँ या नहीं करूँ, मैं कोई ने साथ में मैंने फ़ोटो पोस्ट करूँ या नहीं करूँ। उन्होंने मैं कभी भी घर जाऊँ या फिर हमारे कोई रिश्तेदारी मैंने कटी जाऊँ तो उन्होंने भरत चाहिए, ना कि वॉइस ऑफ भरत सिंह, आई एम विनर बॉय, या फिर ना कि कोई फेम वालों भरत। आपने अपने आप में ये बहुत ही बड़ी बात बोली है भरत साहब। अगर देखिए अब बात इतनी आ ही गई है तो रिसेंट आपने एक पोस्ट करी थी, उसके ऊपर एक काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी हुई थी और वो इतनी बढ़ गई थी कि पोस्ट करने के 6 या 7 घंटे के अंदर ही आपको स्टोरी के थ्रू उसका क्लेरिफिकेशन देना पड़ा था। तो उस चीज़ के बारे में क्या आप कंफर्टेबल हैं बताने के लिए? हाँ श्योर, वैसे कभी ज़रूरत नहीं पड़े, और आज तक मैं आपने कहूँ नहीं कि कंटेंट ने कभी भी मैं यूँ नहीं देखियो कि मैंने कई चीज़ करनी है। मैं हमेशा चीज़ वह देखी कि मैंने कई चीज़ नहीं करनी है, उनमें तो ज़्यादा ध्यान दियो, तो करने मैंने कहीं नहीं। और अब देखो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर लोगों को थोड़ा सा वो होया करे नहीं कि गलती हो जाए, तो मैं गलती मानूला उन कंट्रोवर्सी माते। और मैंने वैसे सफाई रो भी नहीं कहूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं तो वे मैं एक्सपेक्ट करें कि यार आप कुछ क्लेरिफिकेशन दो भी, तो बस उन्होंने वास्ते है, मैं हमारी तरफों कुछ भी नहीं है। मैंने कोई नहीं अंदर हूँ हर्ट हो है नहीं अड़ हो है, क्योंकि
मैं सही हूँ तो फिर मैं सफाई दूँ तो क्यों फिरूँ। नहीं, बात आपकी एकदम सही है, लेकिन देखा जाए तो आपने जब पोस्ट करी थी उस पोस्ट के अंदर और थंबनेल के अंदर भी आपने सारी चीज़ें जो थी वो क्लियर करी थी कि आप दोनों आपस में कौन हो, लेकिन उसके बाद में भी अगर लोग इस तरीके का कह रहे हैं तो क्या आप मानते हैं कि वो आपके हेटर्स के तो ये एक सोची समझी साजिश है भरत सिंह या फिर भरत शाह को अपने एक फेम से गिराने की, या फिर आप उसको ऐसे ही ले रहे हैं कि नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की तरह ही आप मिसअंडरस्टैंडिंग ही है, क्योंकि मन कभी लागो ही नहीं कि अपन कोई गिरावनी बात हुए या फिर अड़ो नहीं, सब प्रेमी है। गलती कोई गलती हो जाए तो मैंने अड़ो कहीं नहीं है। बाकी अपन ध्यान है नहीं कि अगर अपन खुद नहीं तो संयोजन चलो समेटन चलो, तो कोई ने मौका ही क्यों दो कि कोई अपन हेट करे। अगर आप हो आप माऊ हेट कदे करोला जद मैं आपने कोई हेट करनो मौको देवला। अगर आप रे साथ रे मैंने उठ रहा हूँ बैठ रहा हूँ, आप हमेशा रेस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हो, कंटेंट एकदम क्लियर है, घना पे ऊंचा हवा में भी नहीं उड़ो, तो आप मारू हेट क्यों करोला। नहीं, बात आपकी एकदम सही है, बिकॉज आप आपने जो अपने आप को जिस तरीके से तराशा है तो ये चीज़ आपके लिए तो बहुत ही सिंपल मालूम पड़ती है, लेकिन हेटर्स को आप जिस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं वो भरत सिंह की तरह और कोई कंटेंट क्रिएटर किस तरीके से कर सकता है, अगर आप वो कुछ टिप्स दें तो। देखो, मैं इन्फ्लुएंसर ने एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हो और आप अप जा रहे हो तो श्योर है कि आपने हेट तो करेला, लेकिन उन हेट रे वे या फिर हेटरी नजरियों मत देखो। उन्होंने आ देखो कि उन्होंरी गलती हो गई ला या फिर उन्होंने सोचने नजरियो अलग है। बाकी अच्छो दिल तो उन्होंने कहने भी है, और आप भी सोचन चलनी पड़ी कि सब जो भी आपने फॉलो करे नहीं वे आपका वेल विशर नहीं है। सब नहीं है, वेल विशर है लेकिन सब आप वेल विशर नहीं है। कुछ लोग तो है सिर्फ स्टोरी और ये सब चीज़ों आप माते नज़र रखने वास्ते देखिया करे। तो आप देखिए वाला नहीं कि एक हिरण होया करे, उन हिरण ने शेर भी फॉलो करे, मतलब उन लार दौड़े, पर उन्हें वो वेल विशर नहीं है। तो अड़ा पर फॉलोइंग लिस्ट में भी अड़ा घना जना हो जाओ, पर सिर्फ शेर तौर माते लार दौड़े। लेकिन अपन अपनी दौड़ कायम रखनी है नहीं। आपे शेर दौड़ रही हो किन वास्ते, एक चीज़ देखना हो, जो वेल विशर मतलब जो वेल विशर नहीं वे नहीं मतलब हेटर्स है नहीं, वे किन वास्ते पर लार दौड़ रहा है, वे सिर्फ आप ईगो सेटिस्फाई करने वास्ते, और आप दौड़ रहे हो लाइफ रे वास्ते। हिरण हमेशा लाइफ रे वास्ते दौड़िया करे और शेर सिर्फ आपरी भूख रे वास्ते, एक दिन वास्ते, और हिरण पूरी जिंदगी वास्ते। इन वास्ते हिरण हमेशा बचने रहा करे। मतलब हिरण बन के रहो, शेर बन के मत रहो। हमेशा कहता है ना कि जो चाहे कितना भी हो, लेकिन आप इतना आगे आपरी दौड़ में इतना रहो कि उन्हें हाथ ही नहीं हो। देखिए, बातचीत तो आपकी बहुत ही अच्छी लग रही है और काफ़ी इंस्पिरेशनल लग रही है, लेकिन देखिए मैं आपके कंटेंट का फ़ैन हूँ, और देखा जाए तो यार आपने बोला कि हिरन और शेर वाली भी बात कही, और फॉलोइंग लिस्ट में या फिर फॉलोअर्स लिस्ट में सारे लोग अपने चाहने वाले भी नहीं होते, लेकिन यार मोर देन 50% तो चाहने वाले होते हैं भरत भाई। हाँ, सब, मैंने कहा कि सब नहीं होता है, लेकिन हर कोई ऐसा भी नहीं होता कि आपको हेट करे, लेकिन सब चाहने वाले नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं। तो आप ये मानते हैं कि जो चाहने वाले हैं वो आपके कंटेंट के पीछे आपको चाह रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्या राज है आपके कंटेंट के पीछे जो कि आप कंटेंट को इतना तराश के बाहर निकालते हैं कि जैसा आपने कहा कि यार हर कोई उसे खुद से रिलेट करता है। तो इसके पीछे का आप प्लीज़ एक अगर कोई टिप हो ऐसी जो कि आप अगर देना चाहें, और हो सकता है कि यार इस पॉडकास्ट के बाद में कोई और वॉइस ऑफ भरत सिंह करके यदि आएगा मार्केट में तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होगी, और बेशक उसके लिए आपसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं होगा। मैं बहुत खुश हूँ आज भी, नहीं कोई ने वॉइस ओवर कर तो देखो जन मन बहुत खुशी हुआ करे कि यार कोई तो इन चीज़ ने समझी है, आपरी आवाज़ री ताकत ने आपरी आवाज़ री कदर करिए। तो मैं एक राय देनी चाहूँगा कि देखो, हमेशा कंटेंट चाहे कोई भी हो या फिर बिजनेस हो चाहे कुछ भी हो, आपने हमेशा एक चीज़ करना पड़ा, रिलेटेबल लगाना पड़ेगा कि यार कठिन हमारी ज़िंदगी या फिर मोरी कोई बात हो रही है, और उन चीज़ ने थोड़ो आमत देखिया करो कंटेंट बनाते टाइम कि मने कहीं अच्छो लागे, सही चीज़ है आपरी, वह देखो कि लोगों ने कहीं अच्छा लगे। अब जैसे मैं बताऊं कि वैसे मने करेले री सब्जी पसंद है, तो आपने देखिए यार मेरी मम्मी भी ये चीज़ देखेगी तो वो बोलती है जो सब्जी बनाई है चुपचाप खा लो तो अब ये नहीं है कि मैं आपको करेले की सब्जी परोसूं तो आप थोड़ी खा पाओगे, मुझे वो सब्जी परोसनी पड़ेगी। जैसे अगर शायद आपको पनीर पसंद होगी, मुझे पनीर नहीं भी पसंद है, अच्छा लगता है, आलू की सब्जी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो वैसे मुझे आलू की सब्जी, वैसे मैं सब खा लेता हूँ, लेकिन मुझे दाल सिंपल अच्छा लगता है और करेला भी तो
ये चीज़ है कि आपकी पसंद मुझे समझनी पड़ेगी, लोगों की पसंद देखनी पड़ेगी कि उनको पसंद क्या है, और वो समझ आ गई ना तो हम अपने कंटेंट के साथ अच्छा खेल सकते हैं। पर यह है कि लोगों की पसंद के चक्कर में कुछ गलत ना कर बैठे हम। वाह यार, ये तो काफ़ी सही चीज़ कही है। यूँ नहीं है कि सिर्फ लोगों की पसंद के पीछे या फिर कंटेंट क्रिएशन के लिए आप इतना कर लो कि आपको पता ही नहीं रहेगा आप क्या मार्केट में लेके आ रहे हो। तो लिमिटेशंस के अंदर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बात से बात निकालने की मेरी एक पुरानी आदत रही है। तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि यार भूखे पेट वजन ना होए, तो क्या उस चीज़ के लिए कभी आपने कोई ऐसा कोलैबोरेशन या फिर ऐसा प्रमोशन भी किया जो कि आपको अजीब लगा हो, लेकिन जस्ट कि हाँ यार पैसे अच्छे मिल रहे हैं और करना चाहिए, तो ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ में? हाँ, वो कहवे नहीं कि जिन टाइम नई नई चीज़ों करो नहीं विन टाइम हो जाया करे। मैं प्रमोशन कर दियो तो एक कोई लकी ड्रॉ रहो, और फिर बाद में ध्यान पड़ियो कि वो फ्रॉड था। बट विन वास्ते अब देखो कि वो क्या नहीं तीर चले और बाद में और जुबानों कोई शब्द निकल को पाछो आया नहीं करे, वापस नहीं आते। तब हो गयो तो बिनो सीख भी मिली है। लेकिन अब है कि अब इन तरह कोलैबोरेशन आवे तो मैं हाथ जोड़ के करूँ। मतलब आप लकी ड्रॉज एंड गैम्बलिंग वगैरह के प्रमोशंस आप नहीं करते? हाँ, मतलब जैसे अड़ी चीज़ है कि हर चीज़ रो नहीं करो, बट जैसे जट लागे नहीं कि नहीं सही है, सही है, मतलब चाहे कोई भी कर रही है कोई चीज़ सही है जिनमें ने उन उद्देश्य सही है, उद्देश्य सही है, विन चीज़ रो एकदम ला रहे प्रॉपर है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फ्रॉड चीज़ों या करे नहीं वो है। देखो बिजनेस हर चीज़ में पयो कमाना हो तो कोई गलत नहीं कह सको, चाहे वो किन भी तरीके कमा रहे हो, लेकिन वो तरीकों किन तरीकों रहे लीगल है प्रॉपर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैंने इन बात रही बहुत खुशी है कि एक जो गेट स्पॉटलाइट एप्लीकेशन है जो बार लॉन्च हो रही है, और विन जरिए हमारी ये चीज़ों आसान हो जाएगा कि मैंने किन किन चीज़ों प्रमोशन करना है और किन चीज़ों नहीं भी करना है। और क्लाइंट वाली तो माता फोड़ी भी ख़त्म कि भाई मैंने लोगों ने समझाना पड़ेगा या फिर उन्हें कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। तो भरत भाई आप तो खुश है ही है, लेकिन मैं डबल खुश हूँ क्योंकि मुझे फ्री में प्रमोशन मिल गया। अब देखो दोनों हाथ भेड़ा करो नहीं जन धुपिया करे। बिल्कुल बिल्कुल, बात सही है आपकी। देखिए भरत भाई, हमने भरत साहब को भी जाना, भरत को भी जाना, आपकी जर्नी भी हमने सुनी और कई सारे किस्से और कहानियाँ भी आपने सुनाए। अभी अगर हम बात करें तो स्पिरिचुअलिटी में, जैसे आपने शुरुआत में मेंशन किया था विपासना का, तो विपासना बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई एक ध्यान की हाँ, एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि जब जो विपासना को कहता है ना कि बौद्ध धर्म से, क्योंकि ये भी भ्रांति है, ये भगवान बुद्ध के टाइम से चली आ रही है, लेकिन ये किसी धर्म या संप्रदाय को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। ये सिर्फ आदमी को अपने खुद से रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आप इसमें कुछ सीखते हो तो किसी धर्म संप्रदाय समूह के लिए नहीं है, वो अपने आप के लिए सीखते हो। आप ही उसके अंदर सबसे बड़ा धर्म हो। तो भरत भाई ये बात हुई विपස්සना की। अगर बात करें भरत की जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो कैसी चल रही है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखो स्पिरिचुअल जर्नी एक दिन वास्ते नहीं हुआ करे, स्पिरिचुअल जर्नी पूरी ज़िंदगी रही है। तो इन वास्ते मैं यूँ कहूँगा कि मैं हमारी स्पिरिचुअल जर्नी ने या फिर स्पिरिचुअलिटी ने हमारे ज़िंदगी और काम को कनेक्ट करने रहा छोड़ी है, तो वह ज़िंदगी भर तक चलेला। मतलब आप कहना चाहते हैं कि कर्म ही पूजा है मेनली। तो वही चीज़ आपने भरत भाई कुछ कैंपेन्स पहले शुरू किए थे, कहीं ना कहीं वो अभी डल होते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे हिम्मतरी कीमत, भूंडानी मीठा बोलो। तो अभी क्या भरत सिंह राजपुरोहित वो सब करके थक चुका है, या फिर कुछ कहते हैं ना शेर जब 2 कदम पीछे चलता है तो बड़ी छलांग, नहीं शेर नहीं, मैं हिरन बात करूँगा वैसे लेकिन हिरन ने अब वो भागना शुरू किया है, तो थोड़ा जस्ट एक रेस्ट के लिए रुका है और अब फिर से नहीं। शैलेंद्र भाई मैं आपने बता दूं कि लोग इनमें स्वार्थ समझेला या फिर कुछ और, तो ये दोनों कैंपेन है वे मैं हमारे खुदरे वास्ते शुरू करिया था। मतलब भूंडा नहीं मीठा बोलो और नशे ने हाथा जोड़ी, ये 2 एड़ा कैंपेन है जो शुरू करने ला रहे। हमारा उद्देश्य हो तो क्योंकि जिन टाइम आप कंटेंट क्रिएटिंग करने जाओ नहीं उन टाइम कहीं यह करे कि आप वह चीज़ों करनी शुरू कर दो जो लोगों ने पसंद आ जाए, और काफ़ी बार एक्सपेरिमेंट करिया करो कि यार आप बोलने ट्राई करो तो आ चीज़ करने ट्राई करो। तो अब देखो ये 2 चीज़ों है नशो और अपशब्द, ये चीज़ों आड़ी हुआ करे कि लोग जल्दी पकड़ कर ले। मैं कुछ अपशब्द बोलूँगा और लोग भी ने मतलब एकदम यूँ एल्गोरिथम डाल देला, मतलब शेयरिंग करनी या फिर उनमें तो कुछ भी रिएक्ट वगैरह लोगों ने मज़ा भी आना शुरू हो जाला। भले ही लोग उनमें तो कमेंट गलत करेला, लेकिन कटिन कटी वे चोरी चुप के यूँ देखेला सुनेला अलग कान में लगान के
भरोसा ठीक नहीं है। यार, बात तो अच्छी बोल रहा है, गाली बोलते हैं तब उस कंटेंट को बहुत एक अच्छे तरीके से देखा जाता है कि यार भाई भाई ये देख, बहुत बढ़िया कॉमेडी वाले पर्पज से उसको देखा जाता है। पर यूँ यो कि मैं सोचो कि आ चीज़ अड़ो नहीं हो जावे कि कहीं मैं सेगमेंट ट्राई कर लूँ फ्लोर में, अगर मारा कोई बंधन में हुई नहीं और मैं कहीं ट्राई कर लियो, लोगों ने पसंद कर लियो, तो मारो कटी डायरेक्शन चेंज नहीं हो जावे। तो मैं मारे खुदरे सपोर्ट या फिर यूँ कहूँ कि मारे खुदरी एक बाउंड्री लाइन रेडी करने वास्ते भूंडा नहीं मीठा बोलो कैंपेन शुरू करियो। अब यूँ है कि अगर मैं गलती हूँ भी, अगर कभी एक शब्द भी निकल गो तो ऑडियंस हमारी बैंड बजा दी। हाँ, कहीं ना कहीं वो कैंपेन आपको रोकेगा कि यार भाई हमें तो ऐसी बात कर रहा है और तू खुद ये चीज़। बात चीज़ है। और नशे ने हाथा जोड़ी वो भी है, तो अगर आप नशे ने हाथा जोड़ी री बात करोला तो वो भी हमारी खुद री सुरक्षा है कि कहीं अगर मारो मन भी हो जावेला, या फिर देखो इंसान वहाँ पे और जो मन री प्रवृत्ति हुआ करे कि नेगेटिविटी ने ज़्यादा जल्दी ऑब्जर्व कर लिया करे, तो हो सके अड़ी कहीं कोई चीज़ है जो मने भी भ्रमित कर दे। तो अगर मैं इन तरह रो कैंपेन चलाने चलूला तो अगर कोई मिलने वाला नहीं तो वो भी मनियो नहीं थोड़ा करेगा कि ले भाई एक सिगरेट कौन चले। अच्छा, क्योंकि उन्हें ध्यान है कि इन बंदे को नहीं थोड़ा नहीं नहीं नहीं, नशे ने हाथा जोड़ी तो भरत शाह के सामने वो स्पेशली नशे को हाथा जोड़ी करेंगे। बिल्कुल। देखिए, ये सारे कैंपेन्स तो आपके थे ही, जो कि हालांकि आपने खुद के लिए ही करे थे, लेकिन ये एक कैंपेन और था आपका, और उसके लिए मैं पर्सनली आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बात पीरियड्स वाली। तो वो तो यार आप खुद से तो रिलेट कर ही नहीं सकते। देखो मैं मार खुद रिलेट तो नहीं कर सकूं जो बात पीरियड्स वाली है, लेकिन कोई तकलीफ तो आप समझ सको नहीं, आप भी इमेजिन कर सको। और जो तकलीफ है नहीं उन्हें इस ध्यान है कि उन्हें तो कहीं बीत्या करे पीरियड्स रे टाइम में कोई बहन ने पूछा ला या फिर कोई भी वेला तो उन्होंने अंदर वो फीलिंग कहीं होया करे, उन्हें समझने वालों बहुत कम ही जोया करे। तो कठिन उन्हें समझने की कोशिश भी है। और दूसरी चीज़ कि गाँव महीने इन लेने काफ़ी सारी भ्रांतियों भी फैली उड़ी है और राइट एजुकेशन भी नहीं है। और भी नहीं वजह है कि सबने ध्यान है कि पीरियड्स कहीं होया करे, इन टाइम में कहीं चीज़ करना कहीं नहीं करना, लेकिन कटी लोग खुलने बात नहीं करे। उन वजहों कहीं है कि और एक टैबू टाइटल में जिन वजहों सैनिटरी पैडरी जो कॉस्ट है वह ज़्यादा आवे, क्योंकि उनमें तो कोई सवाल नहीं उठा सके क्योंकि कोई बात करना ही नहीं चाहे। और दूसरी चीज़ है कि इन रिलेटेड कुछ गलत भ्रांतियों भी लोगों में पैदा हो रही है। तो देखो वे चीज़ों जड़ तक आप एक दूसरे में बात नहीं करवाला तो इन चीज़ों जो टैबू रे टाइटल हूँ बाहर आना थोड़ा मुश्किल वेला। तो इन वास्ते इनो नाम दियो तो बात पीरियड्स वाली। मने नहीं ध्यान है कि पीरियड्स महीने कई चीज़ हुए कहीं नहीं हुए, हमारे कोई मेडिकल नहीं करी है, बट इतो ज़रूर है कि अगर आप मिलने इन बारे में बात करोला तो एक सिंपल हो जाएगा, क्योंकि पीरियड्स नेचुरल है। जी बिल्कुल, ये बात आपकी एकदम सही है कि पीरियड्स नेचुरल है। तो भरत सिंह की ये जो उद्देश्य की जर्नी है वो कहाँ तक पहुँची है, और इन चीज़ों में आपको ऑब्वियस चीज़ है यार, आप ग्रामीण परिवेश से बिलोंग कर रहे हैं तो काफ़ी दिक्कतें भी आई होगी। परिवार में आपको टोका होगा या फिर गांव में आपको कभी टोका होगा या फिर बोला होगा कि नहीं यार क्या बात कर रहा है, क्योंकि वो टैबू का टाइटल तो है, आपने जैसा बोला टैबू का टाइटल तो है। तो उसमें आप अपने आप को किस तरीके से संभाल के रखते हैं? देखो सरकार कुछ अजीब या फिर अलग तरह की चीज़ शुरू करानी और थोड़ो तो रिया करे जाए कि आ चीज़ है, लेकिन अगर कोई सही चीज़ है नहीं मतलब एकदम कि नहीं एकदम रियलिटी की आ चीज़ है ही है तो विन माते घनी तकलीफ नहीं आवे, फिर अड़ो की नहीं है, अड़ो की नहीं है। सही बात है यार, आप इस चीज़ को जितना इजीली ले रहे हैं वो हालांकि इतनी इजी चीज़ है नहीं। भरत भाई देखिए, आपने बात तो हालांकि बहुत सही बोली कि यार अड़ो की नहीं है, लेकिन ये कैंपेन जब आपने शुरू किया तब तो आपके फॉलोअर्स वगैरह सब कम थे और जोधपुर इंस्टांट भंडार जस्ट एक मार्केट में एंटर हुआ था। और अब अगर देखें तो आप महीने या 2 महीने में एक पोस्ट डाल के बस कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस वक्त सिर्फ आपने फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपने पेज के प्रति ये चीज़ शुरू करी थी? शैलेंद्र भाई आप ऐसा कैसे बोल सकते हो यार? आपको लगता है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं वो इतनी आसान है? नहीं, बात मैं उस तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे अगर आप इन चीज़ों को खुद मेरी जगह रख के देखोगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि भले ही महीने में एक भी कर रहे हैं ना, उसको भी करना कितना मुश्किल हो पाता है। हाँ वो है कि भाई साहब अगर आप किसी चीज़ को के लिए काम कर रहे हो तो उसके लिए आप मुश्किल नहीं कह सकते, वो आपका डेडिकेशन होता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि सिर्फ फीमेल फॉलोअर की तरफ से अट्रैक्शन लेने के लिए या फिर किसी और के लिए। आप भाई साहब कभी इस चीज़ को महसूस करके देखना, आपको खुद को समझ आ जाएगा। अब ये बात है कि अगर मुझे इसके बारे में पूरी सी डिटेलिंग होती, मेरे पास में कुछ PhD वगैरह होती तो मैं ज़रूर इसको हर रोज़ इसके ऊपर काम करता, लेकिन
बात साहब वाह नहीं कि और भी काम रिया करे, और सिर्फ इन्हों टाइटल दिया होता पे बात पीरियड्स वाली, भले महीने में एक बार भी करो नहीं, बात हो रही नहीं, वाह बड़ी बात है। और महीने में एक बार बात मैं करूं, लेकिन वो वीडियो हर रोज चलिया करे लोगों के बीच महीने। यार बात तो ये भी सही है, बिकॉज आज का जो टाइम है, शहरों में भी, आप तो ग्रामीण परिवेश से बिलोंग कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बोला यार, आई एम ए फैन ऑफ योर्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग। पीरियड्स एक ऐसा नाम है जो कि भीड़ में बंदा लेने से भी कतराता है, और उसको लेके आप ये कैंपेन, ये मुहिम जो आपने चलाई है, हम तो यार आशा करेंगे कि आप इसको आगे तक लेके जाएं, गांव के अंदर इसके प्रति जितनी हो सके उतनी जागरूकता बढ़ाएं। और जैसे आपने बात करी थी कि यार जस्ट जागरूकता नहीं होने के कारण सैनिटरी पैड्स इतने महंगे बिक रहे हैं, 1.5-2 रुपए की चीज़ आज 5 या 7 रुपए में सेल होती है। तो यार इसके प्रति क्या आपका कुछ है कि फ्यूचर में आप फ्री डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह कुछ आप लेके आएंगे? देखो इन चीज़ के बारे में मैं काफ़ी चीज़ों सोच उड़ी है, लेकिन जो भी हमारे जो कांटेक्ट में हुआ करे और जो जिन्हें मैं सलाह दे सकूं, तो मैं मेंस्ट्रुअल कप ही सलाह दिया करूं, क्योंकि वो एक सेफ़ चीज़ है और आपने काफ़ी लंबे टाइम तक वह चीज़ काम आवे जड़ी चीज़ है, और काफ़ी अच्छी भी है, जो यूज़ करे बिना ने भी ध्यान है। और इन बारे में मैंने काफ़ी सारी चीज़ों सोच उड़ी है, लेकिन आज इन चीज़ों माते आप टाइम नहीं दे सको, क्योंकि सब ने एक सम्मिलित करने हालनो एक चीज़ माते, वो कहने कि एक आदमी एक टाइम में एक चीज़ माते ध्यान दे सके। आप करिया करो एक टाइम में मैंने अलग अलग चीज़ों, लेकिन उन्हें एक लिमिट होया करे। आप हर रोज़ हर चीज़ का गीत नहीं गा सको, क्योंकि भरत सिंह को अपना कंटेंट भी देखना होता है, भरत सिंह को अपना परिवार भी देखना होता है, भरत सिंह को अपनी पर्सनल लाइफ भी देखनी होती है, स्पिरिचुअल लाइफ भी देखनी होती है, अपना कंटेंट रीड भी करना होता है, राइट भी करना होता है, उसको कंटेंट क्लियरिटी भी देखनी होती है और एडिटिंग भी देखनी होती है। तो भाई साहब ये नहीं कि एक चीज़ को हर रोज़ मैं बार बार कर पाऊँ। बिल्कुल आपने बात एकदम सही कही। और फ्यूचर में क्या आप कोशिश करेंगे कुछ इस कैंपेन को, जैसे आपने बोला कि आप अपना बिजनेस भी शुरू कर रहे हैं, तो उस वक्त आप समय निकाल के आप कुछ चाहेंगे कि आप इस चीज़ को और आगे लेके जाएं? जी मैं बताना चाहूँगा कि हम इन फ्यूचर एक एनजीओ शुरू कर रहे हैं, जिसमें एजुकेशन और कल्चर अवेयरनेस को लेकर हम प्रोग्राम करेंगे। तो उसमें हम ज़रूर उसके ज़रिए हम लोगों तक इसकी अवेयरनेस पहुंचाएंगे। जो भी हमारे कैंपेन है उनको आज भले ही वो एक ऐसे मतलब चाहे मैंने अपनी सेल्फनेस के लिए मैंने शुरू किया है, चाहे मैंने किसी चीज़ एक बात के मुद्दे से शुरू किया है, लेकिन आने वाले टाइम में इसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे ताकि ये चीज़ अच्छे से लोगों तक पहुँच पाए। बड़ा करने की प्लानिंग पूरी है। तो यार अब भरत सिंह इतना कुछ कर ही रहे हैं, वो बिजनेसमैन बन गए, वो भरत बन गया, जैसे पीरियड्स के लिए आपने बहुत अच्छी बात कही, नशे ने हाथा जोड़ी वाली आपने बात कही। तो यार एक कहते हैं ना कि एक तो ज़रूरी मुद्दा होता है, वो है पॉलिटिक्स। तो क्या भरत सिंह फ्यूचर में इतनी बड़ी फेम आप लेके बैठे, तो आपको नहीं लगता कि आपको पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए और आपके लिए रास्ते खुले हैं? देखो सरकार यूँ है कि पॉलिटिक्स रो तो कभी मैं सोचो भी नहीं हो। बाकी अगर आप कहो कि पॉलिटिक्स रे बारे में या फिर कोई पॉलिटिक्स रे मैंने उतरने रो, तो देखो सरकार हमारे हिस्से मैंने 2 बीघा जमीन है और वही निवड़ की जन फिर मैं तो हज में बैठा रहता हूँ। मतलब इतना कुछ होने के बाद में भी आपको लग रहा है कि जमानत जब तो जाएगी होनी है, वो तो तय है कि कहीं पौधीनो भी तो होना चाहिए नहीं। और कभी आप इन चीज़ ने सोची भी नहीं कि पॉलिटिक्स, और मैं तो सांवरियरी पॉलिटिक्स आ गई नतमस्तक हूँ। बाकी क्या बात है यार भरत भाई, आपकी ये मीठी बातें इतने दिन हम सुनते थे रील्स पे, और आज आपको देखा, आपसे मिले, आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस किया। यार हमें तो बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पे आए और आपने अपनी बातें शेयर करी। आपको कैसा फील हुआ? देखो बात कहूँ अगर आप बैठे रही तो मैंने बहुत ही गजब लगा, और आज आप अड़ा अड़ा सवाल पूछे हो कि मैं खुद ही हैरान हूँ कि मैं वैसे हमेशा खुद के साथ सवाल करिया करूँ, पाछा जवाब भी लिया करूँ, लेकिन इन टाइप का सवाल कभी करिया नहीं।